हेलो एंड वेलकम टू लाइव विद जैस्मिन ब्लॉग्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी 10 चीज़ों की जो एज एन इमिग्रेंट आपको कनाडा जाने से पहले पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, कनाडा ऐसी पॉपुलर जगह है जहाँ पे इमिग्रेंट्स जाना चाहेंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सबसे पहले चीज़ जो आपको चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखिए। जिसके पास भी पासपोर्ट नहीं है, अपना पासपोर्ट बनवा लो अगर किसी ने कनाडा जाना है। पासपोर्ट ज़रूरी है। सेकेंड ऑफ ऑल, वीज़ा ज़रूरी है। तीसरा, अगर आप स्टडी परमिट पे जा रहे हो, यूल नीड स्टडी परमिट। अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो वो चाहिए होगा, या कुछ और कह सकते हो आप, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे आपको। सो मेक श्योर आपके पास सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड दे आर ऑल इन ऑर्डर। ओके, और नेक्स्ट चीज़ पे हम जाते हैं। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैनेडा। अगर मुझे 6 साल हो गए हैं, ठीक है, कनाडा रहते हुए, एंड यू गाइस शुड नो दैट कितना एक्सपेंसिव है कनाडा रहना अगर आप इंडिया से जा रहे हो। राइट नाउ रेट चल रहा है रुपीज़ का $1 इक्वल्स 58 रुपीज़, यू कैन से 60। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैंकूवर और टोरंटो, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे जब भी आप अपना कॉलेज चूज करते हो। सो मेक श्योर टू गो टू अ लिटिल बिट ऑफ सिटीज विच आर लाइक डेवलपिंग, वहाँ पे जाओ, आपका खर्चा भी कम आए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की। एक्सपेंसेस हो गए आपके रेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड होगा आपका खाने का खर्चा। तीसरा होगा आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस। इट कुड बी बस, इट कुड बी प्रेस्टो इन टोरंटो। आई डोंट नो पूरे ओंटारियो में प्रेस्टो चलता है या नहीं। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि पूरे ओंटारियो में प्रेस्टो चल रहा है या कैसा है। जहाँ भी मैं रह रही हूँ फिलहाल हैलिफैक्स में, वहाँ पे बसेस का ऐसा है कि आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। वन टिकट इज अबाउट $2 to $2.5, आई गेस। यू हैव टू गो टू, इट्स लाइक अ मेडिकल स्टोर, इसे लॉट एंड ड्रग्स कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे आप बस टिकट मिल सकती हैं, एंड वो पूरी एक स्लिप सी देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टिकट्स होती हैं। तो आई गेस मैंने 25 टिकट्स ली थी। वो एक्सपायर नहीं होती, सो यू कैन जस्ट यूज दम लाइक वंस इन अ वाइल, ना कि एक टिकट आप हमेशा हमेशा यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हो गया ट्रेवल एक्सपेंसेस का खर्चा। उसके बाद आपका आता है खाने का खर्चा। जो आप ग्रॉसरीज कर रहे हो, आप बाहर खा रहे हो खाना, आप कॉलेज जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, वहाँ पे खाना लेकर जाना है। उसके अलावा आपके फ़ोन का बिल, जो भी हम यहाँ पे आके आईफोन्स ले लेते हैं, उसका बिल भी तो बनना है। फ़ोन के बिल्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है क्रेडिट कार्ड्स, जो भी है क्रेडिट कार्ड्स, उसका जो बिल जाता है वो भी है। सो एक्सपेंसेस ऐसे थोड़े थोड़े करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जो इंडिया में रहते हैं उन्हें नहीं पता एक्सपेंसेस का। आई डोंट मीन लाइक उन्हें पता नहीं है, दे वुड हैव नोन, लेकिन वो इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं करते बिकॉज वो अपने घर में रह रहे हैं। So they don't need to spend a lot of money on rent, food and everything. You guys have a family, right? So मेरा मेन मोटिव यही है जी, ये चीज़ बताने का, that you guys should be prepared before coming to Canada. So ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में, अपने जहन में नोट कर लीजिए। तो जब आप कनाडा आते हैं उससे पहले ऐसा नहीं है आपने खाली हाथ आ जाना है। अपने जो भी शॉपिंग है आपने इंडिया से कर लिया है, दैट्स इट। ऐसा सोच के चलो राइट वे कनाडा में आकर जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके एक्सपेंसेस कैसे चलने वाले हैं। सो मेक श्योर टू ब्रिंग सम मनी विद यू, ताकि आप अपने एटलीस्ट 3 से 4 महीने का रेंट, एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होना चाहिए इतना पैसा। तीसरी चीज आती है हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम। कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम, आई कैन से, मैं इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकती भी कनाडा का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा बकवास है, कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगी मैं। लेकिन आपको कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कनाडा आने से पहले। परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज जो मिलती हैं वो फ्री होती हैं। आपका यहाँ पे हेल्थ कार्ड बनता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आओ, किसी भी कॉलेज में आओ, आपके पास आपका हेल्थ कार्ड बना होगा कॉलेज से, जो कि उसके एक्सपेंसेस आपका कॉलेज कवर कर देगा, आपकी ट्यूशन फीस और जो भी फीस। उसके बाद जब आप पीआर हो जाओगे, वो सारा खर्चा आपकी गवर्नमेंट उठाएगी, या जो भी आप टैक्स भर रहे हो उसमें से जाएगा ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है भी हेल्थ केयर में आप कुछ भी जाके करवा सकते हो। ऐसा नहीं है भी कोई आपने बड़ी सर्जरी करवानी नहीं है, भी सारे का सारा कवरेज नहीं होता है, कुछ % तक होता है, और कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम कवर नहीं करती। मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं
कुछ फैमिलीज हैं जिनका मुझे पता है अगर किसी ने कुछ भी अपना हेल्थ केयर का करवाना है देन दे ऑलवेज गो टू इंडिया अपनी सर्जरी करवाने के लिए। अगर कोई ऑपरेशंस करवाने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, बैक एक है, माइग्रेन है, कुछ भी है, so they feel like it's better to go to India and get all that stuff done। आप अवेयर होने चाहिए आने से पहले कि यहाँ का हेल्थ केयर कैसा है। अपनी प्रोविंस या अपनी टेरिटरी का हेल्थ कवरेज का कार्ड बनवा लीजिए। आपको ऑनलाइन जाकर पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं आपके हेल्थ कार्ड में। ऐसा नहीं है आप डॉक्टर के पास कह दो भी मुझे तो ये चाहिए भी मेरा हेल्थ कार्ड ये कवर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। So make sure to do proper research before going somewhere। Let's go to the important part जो है कनाडा का वेदर और क्लाइमेट क्या है। तो ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं अभी कनाडा में जाकर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नो पड़ती रहती है ऑल द टाइम और बियर नहीं होती वहाँ की ठंड जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की बात सुन के उस पर यकीन मत करो, अपनी रिसर्च करो, मैं यही कह रही हूँ। क्लाइमेट और वेदर डिपेंड करता है कनाडा के रीजन पे। आप कनाडा में कौन से रीजन में रह रहे हो, आप वेस्ट में रह रहे हो, ईस्ट में रह रहे हो, साउथ में या नॉर्थ में, जहाँ पे भी रह रहे हो, राइट। देयर इज अ वेरी बिग व्हाट डू यू कॉल इट, वहम है लोगों का कि जो नोवा स्कॉशिया है, जो अटलांटिक रीजन्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है। जो मैंने सुना था यहाँ पे मूव होने से पहले, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं या 3 साल होने वाले हैं अभी हैलिफैक्स मूव हुए को। और ऐसा नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो पास्ट 2 ईयर्स में मैंने क्या देखा है, जैसे महीने में 1 या 2 बार स्नो पड़ी, अच्छी स्नो पड़ी, ठीक है, धूप निकल रही है, स्नो पिघल रही है, सब सारा कुछ सही जा रहा है। थोड़ा सा ऐसा है भी कई बार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट्स हैं, पानी की ऐसी कभी मुश्किल आई नहीं है मुझे हैलिफैक्स में रहते हुए। सो कई बार कोई स्टॉर्म आ गया, कोई टॉर्नेडो आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सर्दियों की बात हैलिफैक्स की चल रही है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं टोरंटो से। टोरंटो में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, आई मीन फ्रीक्वेंटली स्नो पड़ती रहती है। पर्सनली जब मैं टोरंटो में थी मुझे कभी स्नो उठानी नहीं पड़ी क्योंकि आई वॉज लिविंग विद लाइक फैमिलीज एंड स्टफ, एक सिंगल रूम लेकर रह रही थी, मुझे कभी स्नो उठाने की दिक्कत नहीं आई। एंड ऑफ कोर्स कनाडा में यू नो ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर माइनस में जाता है, फ्रीजिंग रेन पड़ती है, यू गैस कैन स्लिप अ लॉट। आपने बहुत ज़्यादा फनी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ लोग स्लिप कर रहे हैं, दे गेट आउट ऑफ देयर हाउसेज फ्रॉम द मेन डोर्स, from the driveway they go all the way onto the road। so yeah, वो सब सही है, वो कुछ भी फेक नहीं है। ये तो हो गई है ठंड की बात, राइट। अभी हम जाते हैं गर्मियों में। ऐसा नहीं है भाई कनाडा में गर्मी नहीं पड़ती गाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कनाडा में। आई कैन कंपेयर Canada's summer with India for sure because India is like way worse। It's really hard to live in that kind of weather। 50 तक जाता है I know India में। Let's again compare Toronto and Halifax। You guys won't believe me, Toronto में बहुत ज़्यादा गर्मी है as compared to Halifax। Halifax इतना ज़्यादा पीसफुल जगह है ना, हमारी बीचेस हैं वहाँ पे, एंड ऑफ द एवरी सेकेंड स्ट्रीट देयर आर लेक्स ओवर देयर। हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 लेक्स हैं, एक है चॉकलेट लेक, it's just like 2 minutes walk from my house, and then there's another lake, it's a horseshoe lake, something like that, and it's a huge one। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है, 30-35 मैक्स 38 तक जाता होगा वहाँ पे, मतलब इतना अच्छा टेम्परेचर रहता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं वही टेम्परेचर टोरंटो से, इट्स सो बैड गाइस। जैसे आपको इंडिया में गर्मी लग रही है वैसे आपको टोरंटो में लगेगी, थोड़ा सा कम होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है टोरंटो में। इट्स रियली हार्ड टू बियर। सो आई वुड रियली से, अब ये सारा वेदर और क्लाइमेट डिपेंड करता है जहाँ पे आप रह रहे हो। एक और चीज़ आपको बतानी है, इंडिया में आप हो, आप घर से निकल रहे हो तैयार होके, यू गो टू जॉब, यू गो टू योर वर्क और यू गोइंग एनीवेयर, राइट। आप सीधा अपना कपड़े डालते हो एंड यू कम बैक। कनाडा में अगर आप जा रहे हो, इट्स अ रियली गुड एडवाइस फ्रॉम मी, सबसे पहले अगर आपको पता है आपने शाम को आना है या अगले दिन आना है या दोपहर को भी आना है सुबह निकल के,
मस्ट गो चेक द वेदर बिफोर यू लीव, मस्ट चेक द वेदर। एक एक घंटे बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कुछ भी है, ठंड बढ़ रही है, एकदम बारिश शो होएगी आपको, ड्रिजलिंग हो रही है, ब्लैक आइस है, फॉग बढ़ रही है, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, कुछ भी होता है। सो प्लीज मेक श्योर टू चेक द वेदर बिफोर यू गाइज लीव योर हाउसेज इन कैनेडा। इट्स गोना बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो नेक्स्ट पॉइंट आती है जो भी आपका फ्यूचर है, आपकी जॉब है। आई वुड से 70 to 80% ऑफ पीपल आते हैं यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने के लिए, ताकि वो सेटल हो सके यहाँ पे। बात करते हैं जॉब मार्केट और अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको कनाडा में रहते हुए मिलती हैं। कनाडा में जॉब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। आई वॉन्ट से इंडिया में नहीं है। यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ लेबर जॉब्स, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर हाई पेइंग जॉब मिलनी मुश्किल है। यू हैव टू हैव अ इक्विवेलेंट डिग्री, डिप्लोमा, एनी उसकी स्टडी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ जॉब जिसमें आपने आगे जाके अपना फ्यूचर सोचा है। आपके पास प्रॉपर स्किल्स और क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट करनी है आगे जाके। तो नेक्स्ट बात आती है कनाडा का कल्चर और उसकी वैल्यूज, जो कि एक नई इमिग्रेंट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। आई डोंट थिंक सो जो इंडिया में रहते हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर, वहाँ की वैल्यूज़ कैसी हैं। आई नो दे थिंक दैट उनका कल्चर ऐसा है वैसा है। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो भी लोग ये सोचते हैं भाई वहाँ के कल्चर ऐसा है वैसा है, आई नो इट्स अ रियली बिग कल्चरल शॉक जब आप कनाडा में या किसी भी और कंट्री में मूव होते हैं। सो मेक श्योर टू बी अवेयर अबाउट दैट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी रिक्वायरमेंट आती है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कनाडा एक बायलिंगुअल कंट्री है। बायलिंगुअल मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जस्ट लाइक आर इंडिया, जैसे कि एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी है। सो वहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। आई गेस रादर देन मॉन्ट्रियल सभी की इंग्लिश ही है। सिर्फ मॉन्ट्रियल है जहाँ पे फ्रेंच लोग हैं और फ्रेंच को बहुत ज़्यादा पहल दी जाती है। सो पीपल वोंट इवन स्पीक इंग्लिश देयर। जो जितना मैंने सुना है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उन्हें इंग्लिश आती भी होगी, दे वोंट स्पीक इंग्लिश। सो इट्स गोना बी अ लिटिल हार्ड टू सर्वाइव इन मॉन्ट्रियल, लेकिन दैट्स ओके, सभी कर लेती हैं जो भी लोग मॉन्ट्रियल में रह रहे हैं, राइट। सो कुछ ऐसी प्रोविंसेस होंगी जैसे कि मॉन्ट्रियल जहाँ पे आपको फ्रेंच आनी ज़रूरी है, नॉट अंटिल यू आर लाइक अ स्टूडेंट, और आप थोड़ा जॉब में मुश्किल होती है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ऐसे एम्प्लॉयर्स को प्रेफर करते हैं जिन्हें फ्रेंच आती है। सो इट्स गोना बी अ लिटिल बिट हार्ड। सो मेन चीज़ें तो यही थी जो मैं बताना चाहती थी, आपको पता होनी चाहिए कनाडा आने से पहले। अगर आप एक इमिग्रेंट हो, even if you are a student or you're coming a PR or anything, you should know all about all these kind of simple things. एंड में तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर योर न्यू लाइफ इन कैनेडा। मेक श्योर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है दैट शुड बी इन प्लेस, ताकि आप स्मूथली किसी भी कंट्री में रह सको। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कैनेडा, इट कुड बी एनी कंट्री। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, मेक श्योर ये जो मेन पॉइंट्स है इस पर आप रिसर्च करें, ताकि आपको पता हो आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्या आपको एडवांटेज है वहाँ जाने की। आई नो लाइफ बहुत टफ है इमिग्रेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज को छोड़ के आना, देश को छोड़ के आना जहाँ पे आप पले बड़े हो। But I know guys, you can do it. Let me tell me my experience. I was just 18 years old जब मैं कनाडा आई थी, and right now I'm 24, almost turning 25. It was really hard for me in those initial years. 2-3 साल बहुत मुश्किल रहा। Trust me guys, आपको ऐसी बातें बताऊंगी नेक्स्ट कमिंग ब्लॉग्स में जो मेरी खुद की अपनी स्टोरी है। You guys will be shocked, like इस लड़की ने यहाँ सर्वाइव कैसे कर लिया। अपनी रूट्स को याद रखो, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को अगर कोई दिक्कत आती है सो मेक श्योर टू शेयर विद देम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो शेयर करो उनके साथ। ऐसा मत सोचो भी वो तंग होंगे, उन्होंने भेजा है ऐसा वैसा। सो एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मेक श्योर आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आएँ।
आपके पास इनफ सेविंग्स हों किसी भी कंट्री में जाने के लिए। अगर आपको बाई चांस जॉब नहीं मिलती, सो प्लीज़ यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, ताकि आपको मुश्किल ना आए, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम, दैट्स ऑल आई कुड से। एंड आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। आप अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट गाइज। सो आई नो सभी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ के साथ। या सो बेस्ट ऑफ लक। जो भी लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं अपनी कंट्री छोड़ के, या कोई अपना घर छोड़ के भी उस अपने ही कंट्री में कहीं और जा रहा है जॉब करने के लिए। एंड एक बात मैं और कहना चाहूँगी गाइस, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, सो प्लीज़ सपोर्ट करो थोड़ी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ। आई जस्ट लुक्ड एट एनालिटिक्स एंड उसमें यू गाइज वोंट बिलीव 96 और 98% ऑफ पीपल जो हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब एंड दिस व्लॉगिंग काइंड ऑफ स्टफ। प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ी सपोर्ट दें, ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस आती रहें ऐसे ही। आई एम अ वेरी 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 इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, इट्स रियली हार्ड टू मेक वीडियोस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी। अगर आपको कुछ भी लगे भी बोरिंग हो रहा है, अगर आपको कोई सजेशंस देनी हो मेरी वीडियोस के लिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, यू गाइस कैन गो एंड talk about it and tell me whatever needs to be improved and we'll be good to go after that। and बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। एंड या ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहो। आई लव यू ऑल गाइज, कीप ऑन वॉचिंग लाइफ विद जैस्मिन ब्लॉग्स। आज के लिए इतना ही, जो भी मैंने वीडियो में बताया। सो मेक श्योर आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो भी बाहर जा रहे हैं। Most difficult part about creating a content on social media is thinking about what to